अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 17वां लेक्चर है, जिसमें हम नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि बेस्ट डिसीजन करना। आपके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ बेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किस किस किस्म के डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। तो बेसिकली दो किस्म के डिसीजन होते हैं, एक होते हैं प्रोग्राम डिसीजन, एक होते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन वो होते हैं जो आप रूटीन रिपीटेटिव डिसीजन होते हैं, जो आप बार बार लेते रहते हो, जिसके बारे में आपको पता है कि कोई भी आपको इसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। ऐसे डिसीजंस कौन से होते हैं जो आप आपको पता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, रोज़ लेते हो। जैसे कि अब आप कह सकते हो कि टैक्स पे हो रहा होता है, जैसे कि टूल प्लाजा वगैरह पे टैक्स पे हो रहा है, तो वो रोज़ पे हो रहा है आपके लिए। वो एक ऐसा डिसीजन है, आपको पता है कि मैं रोज़ पे कर रहा हूँ, रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ। लेने वाले को पता है कि मैं रोज़ लेता हूँ, वो एक ऐसा डिसीजन है जो ले रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रोग्राम डिसीजन क्या हो सकता है, जैसे किसी भी स्टूडेंट ने अगर दाखिला लेना हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने उसके जो क्राइटेरिया सेट किया होगा, वो एक प्रोग्राम डिसीजन है। जिसने भी दाखिला लेना, जब भी लेने वाले को पता होगा कि ये क्राइटेरिया सेट है, मैंने ये जो है वो फी पे करनी है, इतने मुझे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, यानी कि एक प्रोग्राम डिसीजन है, ठीक है। रूटीन में लिए जाने वाला रिपीटेटिव डिसीजन, वेल स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में लिए जाने वाला सिचुएशन में क्या होता है, प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है, जिसके बारे में आपका जो है वो सिचुएशन आपके लिए नोवेल होती है, इल स्ट्रक्चर्ड होती है। पहली बार आपके पास सिचुएशन आई है, जैसे कि खुदा न खास्ता जैसे ज़लज़ला वगैरह आ जाए, सैलाब वगैरह सिचुएशन में, तो आपको जो डिसीजन आपकी हुकूमत को लेने पड़ते हैं वो इल स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं। ऐसी बात है, वो आए दिन थोड़ा हो रहा है, हर बार तबाही, हर बार जो है वो सिचुएशंस अलग होती हैं, ठीक है। तो ऐसे डिसीजन जो लेने पड़ते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन। अब जो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि जिनके लिए प्रोग्राम डिसीजन लिए जाते हैं, वो कौन से हैं, यानी जो फेमिलियर होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपको इजीली डिफाइन किए जा सकते हैं। आपको पता है कि डिसीजन को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि सिचुएशन वो आपके साथ पहले भी हो चुकी होती है। रिपीटेटिव डिसीजन होता है, आपने पिछली बार भी लिया था, इस बार भी आप डिसीजन ले लोगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं प्रोग्राम डिसीजन के लिए। एक होता है प्रोसीजर, आपने पहले से सेट किया होता है, यानी कि एक सीरीज आपने सिक्वेंशियल स्टेप्स सेट किए होते हैं उस स्ट्रक्चर प्लान के लिए। दूसरा होता है रूल, यानी कि उसके लिए आपने रूल बनाया होता है कि यानी ये प्रॉब्लम आएगी तो आपने इसको इस तरीके से बस कर देना, रूल होता है। और तीसरा होता है उसके लिए पॉलिसी बनी हुई होती है कि यानी अगर ये प्रॉब्लम आई तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग लेते हुए, डिसीजन करते हुए ये पॉलिसी बनाएगी है कि ये करना है और ये नहीं करना, यानी कि कुछ पॉलिसीज बनाएगी, इसमें आपने कुछ लिखी हुई है कि ये चीज़ें अलाउ है, ये चीज़ें अलाउ नहीं है। यानी कि ये 3 चीज़ें होती हैं वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए डिसीजन लेते हुए। प्रोसीजर्स होते हैं उसके स्टेप्स, यानी कि रूल होता है जो बता रहे होता है मैनेजर को कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, और पॉलिसी होती है जिसमें क्राइटेरिया वगैरह सेट किया होता है कि आप डिसीजन मेकिंग करते हुए क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रूल होता है कि ये करो ये ना करो, पॉलिसी में होता है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, यानी कि पॉलिसीज रूल की तरह सख्त नहीं होती, ठीक है। पॉलिसीज में चेंजेस आते रहते हैं, रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके बाद अगला होता है कि पुअर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेते हुए, तो ये इसके लिए कोई भी पहले से चीज़ें सेट नहीं होती, यानी कोई पॉलिसीज कोई रूल्स प्रोसीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बार प्रॉब्लम आई है, न्यू है, अनयूजुअल है। तो इसके लिए ये एक यूनिक होता है डिसीजन, और इसके लिए आप कुछ भी आपके पास पहले से नहीं है, आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद से उस वक्त रूल बनाने पड़ेंगे, उस वक्त प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, उस वक्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस क्या होती हैं। वो कहते हैं कि एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर डीलिंग विद पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड यूजिंग नॉन प्रोग्राम डिसीजन। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन क्या होती है कि जब भी कोई ऐसा डिसीजन आता है जो इल स्ट्रक्चर हो या नॉन प्रोग्राम्ड हो, तो वो हमारे कौन से मैनेजर्स को लेना पड़ता है, जो हाई लेवल पे होते हैं, यानी कि जो CEOs वगैरह होते हैं, उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। और जो हमारे लो लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, जो मिडिल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, वो कौन से डिसीजन लेते हैं, जो हमारे रिपीटेटिव डिसीजन होते हैं, वेल स्ट्रक्चर डिसीजन होते हैं, प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, वो कौन ले रहे होते हैं, हमारे मिडिल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ले रहे होते हैं। यानी कि हमारे जो बड़े डिसीजन होते हैं वो हमारे कौन से मैनेजर ले रहे हैं, वो बड़े मैनेजर्स ले रहे हैं, CEOs वगैरह। उसके बाद है एजम्पशंस ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी की एजम्पशंस क्या है कि जो आपकी चॉइस जो आप कर रहे हो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो, आपको बेस्ट आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। जो रैशनैलिटी की एजम्पशंस हैं वो यही है कि आपकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, हर चीज़ आपकी परफेक्ट हो, ठीक है। आपने जो डिसीजन लिया वो आपका बेस्ट डिसीजन हो। इसमें इनोवेशन या रिस्क टेकिंग सिचुएशंस नहीं होती, जबकि असल हालात में ऐसा बहुत मुश्किल है, असल हालात में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से बार ऐसे आपके पास होता है कि आपने एक डिसीजन लेना होता है, उसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी आपके पास मुकम्मल सिचुएशन या मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, आप जितना भी कोशिश कर लो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बस वो क्या एक सेटिस्फाइंग डिसीजन लेना होता है कि ठीक है जी ये मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद है कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। हम डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स देखेंगे। सबसे पहले है डायरेक्टिव स्टाइल। डायरेक्टिव स्टाइल क्या है
कि करेक्टराइज्ड बाय लो टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी एंड रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। यानी इसमें क्या होता है कि डायरेक्शंस एक बंदे की तरफ से आ रही हैं, यानी वो अगर कुछ उस पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर आपने कुछ भी चीज़ जो है वो अनक्लियर होगी तो एम्बिग्विटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। और एक रैशनल वे है थिंकिंग का, उसका मतलब हर एक रूल्स बाकायदा बने हुए हैं, ठीक है। डायरेक्टिव स्टाइल, उसने ऑर्डर दे दिया, आपने उसको फॉलो करना है, ये एक डायरेक्टिव स्टाइल है सिचुएशन का, डिसीजन लेने का। एक है एनालिटिक स्टाइल कि आप मतलब इसमें हाई टॉलरेंस होती है एम्बिग्विटी के लिए, एक रैशनल वे होती है थिंकिंग की, यानी कि अगर कुछ अनक्लियर चीज़ें हैं तो उसमें टॉलरेंस है, वो बर्दाश्त करेगा क्योंकि वो एनालाइज करेगा ना हालात को। अगली चीज़ है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में ये है कि वो इनोवेटिव थिंकिंग होती है उसकी, इनिशिएटिव होती है, दोबारा से सोचना, हाई टॉलरेंस होती है एम्बिग्विटी के लिए। और अगला है कि बिहेवियरल स्टाइल, यानी कि टॉलरेंस होती है और इसमें थिंकिंग, दोनों चीज़ों के लिए लो एम्बिग्विटी होती है आपके पास। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।